क्लास 8 स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले आते हैं जो चैप्टर फर्स्ट का आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था आपने, और उस पे आधारित आपने 1.1 को सॉल्व भी किया था। आइए आज हम इसका 1.2 जो आपका एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ लेते हैं जो हमें आपको बहुत सारा उपयोगी होगा। आपको 1.2 जो एक्सरसाइज है आपको उसको सॉल्व करने में। तो फर्स्ट आप आज यहाँ पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का एडिशन पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए देयर आर 2 केस टू ऐड द रैशनल नंबर। 2 केस ऐड करने के लिए रैशनल नंबर को होते हैं। पहला केस कह रहा व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे सिंपल एडिशन है। ठीक है, कह रहा अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर एंड दूसरा रैशनल नंबर r बाई क्यू है, यानी बोथ आर डिनोमिनेटर सेम, बोथ डिनोमिनेटर आर सेम, q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, तो वेरी सिंपल, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के जो भी आपके यहाँ पे वैल्यू पुट है उन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी p प्लस आर बाई क्यू हो जाएगा। और बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे रखा 7/8 प्लस -3/8। अब जाहिर सी बात है दोनों का जो आपका डिनोमिनेटर वो क्या है, 8 है, तो ये आपका 8 यहाँ डिनोमिनेटर आपने लिख दिया। यहाँ आप 7 और यहाँ प्लस -3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा, ये -3 ऐड होगा तो होगा 7 - 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 4। ये 4/8 जो हुआ ना, ये आपका कैसे हुआ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए आपको सिंपली कुछ करना ही नहीं था, नीचे आपको डिनोमिनेटर वही लिख देना है और ऊपर को ऐड कर देना है। इसको हम चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, या 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2 इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा सबको, बहुत सा सिंपल है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करना नहीं है, उठा करके डिनोमिनेटर को उसकी जगह रखिए उसमें, और बाकी जो न्यूमिनेटर है उसको आपने ऐड कर दिया और ऐड करके उसकी वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए। चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट भी देखते हैं, अगर आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब क्या करेंगे। तो कह रहा है इन सच केस वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड एक्सप्रेस द गिवन रैशनल नंबर with the LCM as the common denominator and then add to the case first। सिंपल सी बात है। कह रहा है अगर अलग अलग है तो हमें करना क्या होगा, किसी भी तरीके से इन दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स को सेम करना, क्योंकि सेम करने के बाद तो हम बहुत अच्छी से इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। अब सेम करने के लिए क्या होगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए बहुत सारे रूल हैं, आप जानते हैं उसको, फिर भी हम यहाँ पर एक बता देते हैं कि 1/8 प्लस 3/4 है। ठीक है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे आप तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको एलसीएम के लिए आप देख लेंगे, यहाँ 8 रखिए, यहाँ 4 रखिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा, और फिर 2 से डिवाइड करिए तो 1 1 आ गया। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसका टू 8 आ गया। तो आप देखेंगे एलसीएम आप नीचे ऐसे रख लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 8 आ जाएगा। अब 8 का टेबल पढ़िए और देखिए कितनी बार जाता है, तो 8 1 जा 8, और इसी जितनी बार गया उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7/8। ये आपकी क्या हो गई, ये एडिशन हो गया। अगर आपका डिफरेंट है, डिनोमिनेटर आपका क्या है, अगर डिफरेंट है तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेकर के दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप एलसीएम लेंगे। एक तरीका और भी है,
वो भी एलसीएम जैसा ही है, लेकिन आप इसको देख लेते हैं। मान लिया 1/8 है और प्लस यहाँ पे 3/4 है, तो 8 है, और इस 4 को 8 करने के लिए क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चूंकि नीचे हो रहा, अगर हम ऊपर भी कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, और ये बन जाएगा आपका 1/8 प्लस 6/8। अब दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने क्या लिख दिया, इजिकल टू यहाँ 8 लिखा, और 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। अब इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अब आइए प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, आगे जो क्वेश्चंस होंगे आपके प्रॉपर्टी पर बेस होंगे, इसलिए इसको आप देख लीजिए। पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर रेशनल नंबर p/q है और एक रेशनल नंबर r/s है, आर टू रेशनल नंबर, देन p/q प्लस r/s आल्सो द रेशनल नंबर। ठीक है, कह रहा अगर p/q, फिर इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत सिंपली कह रहा है, अगर एक p/q एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर r/s, यानी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो जो कुछ भी हमें यहाँ मौजूद पाया जाएगा, यानी ऐड करने के बाद जो कुछ यहाँ मिलेगा वह भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल होगा, और आप इसको चाहे तो करके देख ले। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2/3 प्लस 4/5। आप यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा एलसीएम। 3 5 जा 15, यानी 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 3 4 जा 12, और ये आपका हो जाएगा 22/15। जाहिर सी बात है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है। अब ये बताइए, 2/3 रेशनल नंबर था p/q के रूप में, सही, हाँ है। 4/5 रेशनल नंबर है, हाँ है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद एक और हमें मिला 22/15, तो क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ है। तो अगर रेशनल नंबर है तो क्या होगा, हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एकदम सही बैठता है। यानी निश्चित रूप से अगर कोई दो रेशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वह रेशनल नंबर होगा। बिल्कुल सही है। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या कहता है, कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रिमेनिंग द सेम इवन इफ दे आर एडेड इन एनी ऑर्डर। सेम कंडीशंस कह रहा है कि लेकिन इसमें क्या है, हम इसके अगर ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तब भी इसके जो आंसरिंग वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट हमारा आएगा, उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। कह रहा अगर दो रेशनल नंबर है और दोनों का ऑर्डर चेंज करके हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या उसके वैल्यू में चेंज होगा, नहीं होगा। यही आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बताता है। आइए हम इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अगर 1/4 एक क्या है, रेशनल नंबर है, और 3/7 एक रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ देखिए 7 और 4, ये 7 और 4 का 28 हो जाएगा, रेशनल आपका क्या कहते हैं एलसीएम हो जाएगा। 4 7 जा 28 है, 4 7 जा 28, और एक मिनट, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 4 7 जा 28 और 7 1 जा 7, प्लस 7 4 जा 4 3 जा 12 इजिकल टू कितना होगा, 12 और 7 कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। ये हो जाएगा 19/28। चलो भाई, एक आपका सही हो गया। अब इसको हम, इसका जो ऑर्डर है इसको अलग कर देते हैं। यहाँ हम अब 3/7 लिखते हैं आगे और 1/4 को पीछे लिखते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। फिर इसका एलसीएम 28 होगा। 7 4 जा 4 3 जा 12, प्लस 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, और ये भी आपका हो गया 19/28। तो
तो आप यहाँ देख रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे भी आप एकदम सटीक उतर रहे हैं, यानी कि आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के मामले में बहुत सही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कह रहा है, कहता सम ऑफ 3 रेशनल नंबर ऑलवेज रिमेनिंग द सेम इवन इफ द ग्रुप्ड आर एनी ऑर्डर। अगर हम तीनों में से किसी 2 रेशनल नंबर को एक ग्रुप में ले लें और इसके आर्डर को अलग अलग कर दें, चेंज कर दें, तो क्या इसके वैल्यू में अंतर होगा? नहीं होगा। यही हमें यहाँ शो करना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल करूँ मैं, पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस प्लस टी बाई, यहाँ 3 रेशनल नंबर हैं, 2 को हमने एक ग्रुप में कर लिया प्लस पी बाई यू कर लिया। अगर इसी आर्डर को हमने अगर पी बाई क्यू प्लस इन दोनों को ग्रुप में कर लिया तो भी हमारा वैल्यू सेम आएगा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। -4/5 प्लस -2/3 प्लस 4/7 इक्वल टू, अब यहाँ दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए -4/5 और यहाँ, अब इन दोनों को पहले हम सॉल्व, 5 3 जा 15 हो गया, 5 3 जा 3 4 जा 12 और ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस 3 5 जा 5 2 जा 10, ये माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए अब यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो -12 और -10 कितना हो जाएगा, 22, -22/15 क्या हो जाएगा, -22/15। अब इसको प्लस 4/7 कर दें, 4/7 कर दें, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 105। अब 15 7 जा और 7 20 जा जब करेंगे तो ये आ जाएगा -154 प्लस, अब 7 15 जा और 15 4 जा 60 हो जाएगा, और जब आप इसको ऐड करके आप बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा -94/105, ठीक है। यही चीज़ फिर यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, 7 3 जा, अब 7 3 जा आपका ये 21 हो गया, 21 3 7 जा 7 2 जा 14 -14 प्लस 7 3 जा और 3 4 जा 12, ठीक। अब यहाँ देखिए -14 और 12 है, ये हो जाएगा -2/21। अब यहाँ आपका -4 और यहाँ प्लस हो गया /5। अब इसको देखिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 105, ठीक है। अब 105 हो जाएगा, तो अब 5 21 जा और 21 4 जा कितना हो जाएगा, तो 84 कितना हो जाएगा, 84, ये हो जाएगा माइनस का, प्लस अब ये आपका 5 जा 5 2 जा 10 और ये आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब माइनस माइनस जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका -94/105, -90/105। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको भी ऐड करें तो आपकी वैल्यू उतनी ही आई और इसको भी ऐड करते वैल्यू आई, यानी ग्रुप कहीं भी आप चेंज कर दीजिए आपको वही चीज़ मिलेगा, यानी ये भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपका यहाँ पे शो करता है और सही है आपका। उसके बाद आपका यहाँ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कह रहा है द सम ऑफ 0 एंड एनी रेशनल नंबर इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। कह रहा अगर किसी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो जो रेशनल नंबर हमने दिया है ना वही रेशनल हमें प्राप्त होगा। और इट्स वेरी सिंपल है, p/q इज रेशनल नंबर, देन p/q एडेड विथ 0, देन रिजल्ट क्या होगा, p/q ही होगा, या 0 में p/q जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट वही होगा। 0 इज कॉल्ड द एडिटिव फॉर रेशनल नंबर, इसीलिए 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, यानी किसी भी रेशनल नंबर में 0 जोड़ेंगे तो वही रेशनल नंबर हमें मिलेगा, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये देखिए, फॉर एवरी रेशनल नंबर p/q these exist another rational number -p/q such that the p/q plus -p/q equal to 0 and -p/q plus p/q equal to 0। कहने का मतलब है कि हर जो भी चीज़ है नेचर में उसका एक क्या है,
एक एडिटिव इनवर्स भी है, ठीक उल्टा उसका है, और दोनों अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कहीं p/q के रूप में कोई रेशनल नंबर है तो एक दूसरा रेशनल नंबर -p/q का होगा, और दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी को एडिटिव इनवर्स कहेंगे। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज -3/15 इज -3/15 होगा। किसी का भी पूछे, मान लिया आपने कहा -2/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2/4 होगा, क्योंकि दोनों को जब मिलाएं तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। जब सब्ट्रैक्शन करते समय क्या है, कह रहा है p/q माइनस r/s इक्वल टू p/q प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ r/s। यहाँ पे ध्यान देने की आपको बात है, बहुत ही अच्छा तरीका। देखिए कह रहा है जब को आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक्चुअली में क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ जब आपको वहाँ माइनस करना है उसको आपको प्लस कर लेंगे, और जो आपको यहाँ माइनस करना है उसका एडिटिव इनवर्स लिख देंगे, फिर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल लेकर के आपको हम दिखाते हैं। -7/12 -1/8। अब हम इसको लिखते हैं -7/12 और प्लस लिखते हैं, और इसको एडिटिव इनवर्स इसका 1/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/8 -1/8 होगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए -7/12, ठीक है, और प्लस मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ -1 एक तरह से, और ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखिए दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 12 और 8 का, ये आपका 24 हो जाएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा, 12 2 जा 24 और 2 7 जा, तो 7 2 जा 14, ये हो जाएगा -14। अब यहाँ प्लस 8 3 जा और 3 1 जा, तो यहाँ हो जाएगा -3। अब आपका ये कितना हो जाएगा, -14 प्लस -14 प्लस -3/24, और ये इक्वल टू हो जाएगा -17/24। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सेपरेट करना है। यानी सिंपल क्या करना है, जिस चीज़ को सेपरेट करना हो उसका एडिटिव इनवर्स लिख दीजिए और उसको सिंपली ऐड कर लीजिए, क्योंकि एडिशन आपको पता है। तो केवल करना क्या है, आपको जो चीज़ सेपरेट करना है उसका आप एडिटिव इनवर्स लिख दीजिए, और इनवर्स लिखने के बाद सिंपली ऐड कर दीजिए। इस पर आपको डोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के, और उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है, इफ p/q and r is any rational number then the p/q minus r/s is also rational number। इसमें कहीं दो राय नहीं है, हमने आपको पहले ही दिखाया था, या चाहे आप ऐड करें चाहे आप माइनस करें, दोनों में रेशनल नंबर ही आएगा। देख लीजिए इसको 2/3 -1/5, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 -1/5, यहाँ हो जाएगा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, -5 3 जा -3, तो ये आपका हो जाएगा यानी इस तरह से ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका 1/3 ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 1/5 का एडिटिव इनवर्स का होगा -1/5। ठीक है, तो -3 हो जाएगा, और 10 में से -3 गया तो हो जाएगा आपका 7/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के 7/15 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप यहाँ देख रहे हैं ये भी रेशनल नंबर है, यहाँ आपको सिर्फ शो करना है कि रेशनल नंबर आता है कि नहीं, रेशनल नंबर ही आएगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन शो करता है। सब्ट्रैक्शन इज द रैशनल नंबर इज नाइदर कम्यूटेटिव और नॉट एसोसिएटिव। ना तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है और ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई चीज़ डरने की ज़रूरत अब नहीं है। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी 2 है, इसमें आपको कह रहा है कि इफ़ 0 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेशनल नंबर देन
द रिजल्ट विल बी द सेम रेशनल नंबर। अगर p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है, उसमें जीरो को आप वहाँ ऐड करते थे, यहाँ अगर आप माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वही रह जाएगी। जाहिर सी बात है, किसी भी रेशनल नंबर है, किसी भी नंबर में आप जीरो को ऐड करिए और चाहे जीरो माइनस करिए, उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। जैसे आपने देखा -2/15 -0 = 2/15। ठीक है, यही आपकी यहाँ पर वैल्यू हो गई और इस तरह से कोई यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए 1/2 के क्वेश्चन है, आप इससे 1.2 के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जितना आप कोशिश करिए सॉल्व करने की, सब सॉल्व कर लीजिएगा, और जो नहीं हो पाएगा वो आपको फिर बताया जाएगा। ठीक है।